आज का एपिसोड मनसुंदर का सबसे खतरनाक मॉड लेकर आ रहा है। सुकून की जिद, रूही की आत्मा और नाहर की सांसें एक पटले धेज पार लटक रही है। आज फैसला होगा, कौन जीतेगा, प्रेम या पाप। घर के चौक में धूप अभी अभी फैली थी, लेकिन हवाओं में डर की परतें किसी साये की तरह मंडरा रही थी। दीवारों पर बिखरी हल्की हल्की फुसफुसाहटें, दरवाजों का अपने आप झूलना, जैसे ये घर किसी ऐसी उथल पुथल के लिए तैयार खड़ा हो जो आज सब कुछ जड़ से हिला देगी। नाहर कमरे के कोने में कैद से ज्यादा टूटा हुआ खड़ा था। जिस परिवार को उसने हमेशा बचाया था, वही परिवार आज सुकून की कठपुतली बना उसके सामने खड़ा था। चेहरे पत्थर, आंखें सुनसान और दिलों पर ताले। नाहर समझ नहीं पा रहा था कि आगे का कदम क्या हो, कैसे अपने ही घर को इस काली छाया से मुक्त करे। तभी हवा में अचानक चूड़ियों की खनक गूंजी। नाहर ठिठक गया। रूही। उसकी आवाज किसी डूबते हुए इंसान की तरह कांप रही थी। कमरे की खाली दीवार पर हल्की हल्की रोशनी उभरी, जैसे कोई अदृश्य हाथ नाहर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। हवा में गुलाब की खुशबू फैल गई, जिसे केवल रूही लाया करती थी। मैं हूं, नाहर। आवाज कहीं दूर से आई, फिर भी इतनी पास, जैसे किसी ने कानों में फूंक मारकर कहा हो। नाहर की आंखों में उम्मीद की आग जल उठी। रूही, मुझे बताओ, क्या करूं? सुकून ने सब पा जादू कर रखा है। मैं अकेला पैठ चुका हूं। रूही की आत्मा धीरे से बोली। अकेला नहीं हो तुम। माँ दुर्गा का आसपास आना शुरू हो चुका है। मैंने आज रात उनसे प्रार्थना की थी और उनका पहला संकेत इस घर में आ चुका है। नाहर ने दंग रहकर पूछा, कौन सा संकेत? रूही की आत्मा ने कमरे की खिड़की की ओर इशारा किया। वहां से दूर घर के हॉल से मंत्रोच्चार की आवाज आ रही थी। दादी और छोटी माँ आधे होश में आधे वश में देवी की चौकी सजा रहे थे। सुकून ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि यहीं से उसकी हार की शुरुआत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर सुकून लाल लाल आंखों के साथ कमरे में घूम रही थी। उसकी सांसें फूल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके इर्द गिर्द घूम रही हो और उसे चुनौती दे रही हो। रूही, वह दांत चबाते हुए फुसफुसाई, तू अगर सच में बाहर आ गई तो मैं तुझे फिर से मर दूंगी। इस बार सिर्फ शहर नहीं, तेरी आत्मा तक तोड़ दूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे में दीपक अपने आप तेज जलने लगे। पर्दे हवा से नहीं, किसी दैवीय शक्ति से फड़फड़ाने लगे। सुकून का चेहरा पहले बार डर से भर गया। कौन है? कौन? उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन डर तो किसी चीख की तरह कमरे में फैला था। हॉल में दादी की उंगलियां कांप रही थी। उन्होंने आरती की थाली उठाई और जैसे किसी अदृश्य आदेश से बोले, दुर्गा माँ, हमारी रक्षा करियो। सुकून की चीखें अचानक घर के हर कोने से टकराकर गूंज उठीं। ये पूजा बैन करो, बैन करो तुरंत। लेकिन अब कहानी सुकून की नहीं, किसी और की बन रही थी। नाहर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर दरवाजा अंदर से बंद था। तभी हवा में फिर वही चूड़ियों की ध्वनि। अदृश्य हाथों की ताकत से दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। नाहर स्तब्ध खड़ा रहा। रूही। चाय के रंग की एक हल्की धुंध उसके सामने आई। जाओ नाहर, माँ का आशीर्वाद आज तुम्हारे साथ है। नाहर तेजी से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह हॉल में पहुंचा, सुकून सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल, चेहरा क्रोध से खौलता हुआ। कितनी बार समझाओ नाहर, रूही मर चुकी है और तू सिर्फ मेरा है। नाहर ने दृढ़ता से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्यार कभी जबरदस्ती से नहीं होता सुकून। रूही की आत्मा जिंदा है और तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं उससे अलग नहीं हो सकता। सुकून जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जिसे सुनकर घर की दीवारें तक कांपने लगी। अच्छा, तो तू मुझसे लड़ेगा? रूही के लिए, एक आत्मा के लिए? नाहर ने कदम आगे बढ़ाया। रूही सिर्फ आत्मा नहीं, मेरी धड़कन है। सुकून की आंखों में सनक भर गई और फिर उसने अपनी काली रेखाओं से भरी हथेलियां उठाईं। दिए एक एक कर बुझने लगे। फर्श काला पड़ने लगा। हवा जैसे जहरीली हो गई। अब देख नाहर, रूही की आत्मा को मैं यही इसी घर में आज मिटा दूंगी। नाहर चीखा। रुको सुकून। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
रूही की आत्मा अचानक हॉल में प्रकट हुई। फर्श से उठती रोशनी, हवा में चमकता सफेद धुआं और घंटियों की आवाज। बस सुकून। रूही की आवाज साफ, तीखी और शक्तिशाली थी। आज तू अपनी जिद से आगे नहीं बढ़ सकती। सुकून पीछे हटने लगी। तू तू कैसे आ गई? बहुत कोशिश की थी मैंने तुझे बैन करने की। रूही की आत्मा चमक उठी। माँ की शक्ति के सामने तेरा जादू एक बिंदी के बराबर भी नहीं। दीवारों पर माँ दुर्गा का अंकित त्रिशूल चमक उठा और उसी चमक में सुकून जमीन पर गिर पड़ी, जैसे किसी ने उसकी शक्ति खींच ली हो। नाहर भागकर रूही की आत्मा की ओर बढ़ा। रूही, रूही, क्या तुम ठीक हो? रूही मुस्कुराई। नाहर, अब तुम अकेला नहीं हो। सुकून जमीन पर तड़पने लगी। ये सब झूठ है। नाहर, रूही की बात मत सुनो। लेकिन नाहर अब झुककर बोला, सुकून, तेरी हार आज लिखी जा चुकी है। रूही की आत्मा आगे बढ़ी। मेरी कहानी यही खत्म नहीं होती, और ना हाय तुम्हारी। कल सच का असली प्रकट्या होगा। दीपक एक एक कर अपने आप जल उठे, जैसे कोई दैवीय शक्ति इस घर का अंधेरा चीरकर नई रोशनी बिखेर रही हो। नाहर ने गहरी सांस ली। पहली बार राहत की। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही पल सुकून की आंखें फिर से खुली और उसने धीरे से डरावनी मुस्कान दी। आखिरी खेल अभी बाकी है। रूही। स्क्रीन धीरे धीरे काली होने लगी।